Bismillahirrahmanirrahim. My name is Najam Askari Advocate, and my topic is Article 10A of the Constitution of Pakistan, which gives rights of due process and fair trial to every citizen of Pakistan जो कि फेस कर रहे होते हैं ट्रायल सिविल जो कि डिटरमिन करेगा सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और क्रिमिनल चार्ज को भी वो कर सकते हैं फेस कर रहे होते हैं तो इस ऐसे ट्रायल को ये आर्टिकल जो है ये ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल का एक देता है राइट देता है हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को। इसमें 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है टू प्रोसीजरल फेयरनेस को के कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्शन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनली। इसमें जो ड्यू प्रोसेस है ये प्रीडिसेसर है ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड नेचुरल जस्टिस जो है ये प्रीडिसेसर है प्रोसीजरल फेयरनेस का। अब नेचुरल जस्टिस जो है वो कंसिस्ट करता है दो चीज़ों के ऊपर, ये दो पिलर्स हैं, वन है राइट टू बी हर्ड और दूसरा है रूल अगेंस्ट बायस्ड। ये दो पिलर्स हैं नेचुरल जस्टिस के। एक लैटिन और रोमन फ्रेज है ऑडी एल्ट्रम पार्टम जो कि बेस बनता है राइट टू बी हर्ड का और दूसरी लैटिन फ्रेज है नीमो ज्यूडेक्स इन काजासुआ जो कि बेस प्रोवाइड करता है रूल अगेंस्ट बाइस को। नीमो जुडिक्स इन काजासुआ मीन्स नो बॉडी मे बी अ जज इन हिज ओन काज कि अपने ही किसी काज में वो नहीं बनेगा, कोई भी शख्स जज नहीं बनेगा कि जिसमें वो खुद ही फैसला करे अपने ही हक में या अगेंस्ट। इसमें एक केस लॉ है आसिफ अली जरदारी पीएलडी 2010 सुप्रीम कोर्ट 568 के मुताबिक बेनजीर भुट्टो एंड आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कन्विक्शन का ये केस है, अपील हुई अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर एहतसाब एक्ट 1997 के मुताबिक जिसमें एहतसाब अदालत के हाई कोर्ट के दो जजेस लाहौर हाई कोर्ट के दो जजेस ने ये कन्विक्शन सुनाई आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो को और ये अपील फिर गई ये पीएलडी 2010 सुप्रीम कोर्ट में पेज 568 के मुताबिक जिसमें ये चीज़ साबित होगी कि एक जज का क्लोज लाइजन था बिटवीन सेनेटर सैफुर रहमान एंड उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बीच में, जिसकी वजह से ये एक्विट किया गया आसिफ अली जरदारी को और ये चीज़ साबित हुई कि ये उनके पर्सनल इंटरेस्ट थे और क्लोज लाइजन था सेनेटर सैफुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के बीच में। तो इनमें से ये दो जजेस को फिर रिज़ाइन भी करना पड़ा। अब रिक्यूज़ल भी दे सकते हैं जजेस। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड का आर्टिकल 191 को देखें या सेक्शन 556 को देखें ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के मुताबिक कि अगर एक जज सो मोटो एक्शन लेता है और टेक कॉग्निजेंस लेता है हिमसेल्फ तो वो अक्यूज़ को इन्फॉर्म करेगा कि अगर वो चाहे तो अपना केस किसी और कोर्ट में वो लेके जा सकता है। ये रिक्विज़ल की एक शिक है क्रिमिनल प्रोसीजरल में और दूसरा सेक्शन 556 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के मुताबिक ये इजाज़त देता है ये सेक्शन किसी भी जज को या मजिस्ट्रेट को कि वो ट्राई करे उस केस को जिसमें वो या खुद पार्टी हो या उसके पर्सनल इंटरेस्ट हों। ये चीज़ लेजिस्लेटिव को और हमारी सुप्रीम कोर्ट वगैरह को ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए थी। एक ये पिलर हो गया नीमो ज्यूडेक्स इन काज़ासुआ के रूल अगेंस्ट बायस्ड और दूसरा पिलर है नेचुरल जस्टिस का ऑडी एल्ट्रम पार्टम के राइट टू बी हर्ड के सुनने का राइट हर शख्स को देना पड़ता है, देना चाहिए किसी भी केस में जो केस चल रहा हो जो भी। उसमें अब डिस्टिंक्शन है उसमें 2 चीज़ें हैं। मैं एक वो जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है वो या तो मैंडेटरी हो कि नोटिस देना है हर सूरत में या दूसरा ये कि नोटिस जो है वो देना या नहीं देना ये डायरेक्टरी हो। अगर उस स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में
तो ये अब डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बीइंग मैंडेटरी और डायरेक्टरी। इसमें अगर इफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है फॉर नोटिस बी मैंडेटरी, तो अगर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो वो नोटिस देना को मैंडेटरी ऑर्डर करती हो, तो इसकी बुनियाद के ऊपर जो अदालत की तरफ से जो ऑर्डर आएगा वो होली वॉइड होगा, नल होगा और वॉइड होगा एट एब इनिशियो। और अगर ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं फॉर नोटिस की वो डायरेक्टरी हों, तब भी ऑर्डर जो है वो स्टिल प्रोज्यूम किया जाएगा प्रेजुडिस फॉर वांट ऑफ नोटिस, कि जब तक उसके अगेंस्ट हम साबित ना कर दें कोई भी चीज़। अब इन 2 चीज़ों के ऊपर के डायरेक्टरी नोटिस है प्रोविजन में, स्टैट्यूटरी में या डायरेक्टरी है, इसके ऊपर डिफरेंट केस लॉज़ हैं, जिसके मुताबिक पहले केस लॉज़ ये हैं कि पीएलडी 1960 सुप्रीम कोर्ट 113, पीएलडी 1959 सुप्रीम कोर्ट 669, 1971 सुप्रीम कोर्ट 681, पीएलडी 1971 सुप्रीम कोर्ट 61, पीएलडी 1958 सुप्रीम कोर्ट 104, पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट 403 और 8 के मुताबिक अगर ये ऑर्डर जो हैं वो वॉइड हों, एब इनिशियो ऑर्डर सर्व किए जाएँगे अगर वो हो मैंडेटरी हो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में, तो जो ऑर्डर आएगा वो वॉइड होगा एब इनिशियो और उसके बेस के ऊपर जो फर्दर एक्शंस लिए जाएँगे वो सारे के सारे हो जाएँगे, वुड बी विशिएटेड हो जाएँगे। और ये जो डिफेक्ट है, जो कि स्टार्ट में इनिशियल स्टेज के ऊपर ही वो सामने आ गया कि मसलन किसी को नोटिस ही जारी नहीं किया, जबकि नोटिस देना डायरेक्टरी था या मैंडेटरी था उस रिलेटेड स्टैट्यूटरी प्रोविजन में। तो वो ये जो इनिशियल जो स्टेज का ये जो है कि किसी को सुना नहीं गया, नोटिस ही नहीं गए या नोटिस गए तो उसको सुना नहीं गया, तो वो ये जो गलती है, ये डिफेक्ट जो है वो ये इनक्यूरेबल है और ये क्यूरेबल नहीं किया जा सकता, बाद में सेट नहीं किया जा सकता एट सब्सीक्वेंट स्टेजेस के ऊपर। जैसे कि एपीलेट फॉर्म है या रिविजनल फॉर्म है, उसके स्टेजेस के ऊपर ये फिर क्यूरेबल नहीं हो सकता। और ये जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई करेगा ऑल जुडिशियल मैटर्स, क्यूज़ाई जुडिशियल और क्यूज़ाई एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के जो फैसले हैं या प्रोसीडिंग्स हैं, उन सब के ऊपर ये रूल जो है वो अप्लाई होगा। थैंक यू।